महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को शपथ लेने के अगले दिन ही बेनामी संपत्ति ट्रिब्यूनल से बड़ी राहत मिली है। 2021 में बेनामी संपत्ति मामले में जब्त की गई अजित पवार की संपत्तियों को मुक्त कर दिया गया है। दिल्ली में बेनामी संपत्ति लेन देन रोकथाम अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के बाद आयकर विभाग ने यह कार्रवाई की। न्यायाधिकरण ने अजीत और उनके परिवार के खिलाफ बेनामी संपत्ति के स्वामित्व के आरोपों को खारिज कर दिया था। 7 अक्टूबर 2021 को अजीत पवार के 70 से ज़्यादा ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की थी। केंद्रीय एजेंसी ने छापेमारी के बाद 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद की थी। इस संपत्ति का कोई हिसाब नहीं था। इसके बाद विभाग ने संपत्ति जब्त की थी। इस मामले में दिल्ली की बेनामी संपत्ति लेन देन रोकथाम अपीलीय न्यायाधिकरण में सुनवाई की गई। न्यायाधिकरण ने 5 नवंबर को आयकर विभाग की ओर से दायर की गई अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। इसके बाद आयकर विभाग ने उनकी जब्त की गई संपत्तियों को मुक्त कर दिया। आपको बता दें कि एनसीपी नेता अजित पवार ने गुरुवार को ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। हाल ही में महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में अजित पवार ने बारामती सीट से जीत हासिल की है। अजित पवार, उनकी पत्नी सुनेत्रा और बेटे पार्थ अजित पवार का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता प्रशांत पाटिल ने ट्रिब्यूनल के समक्ष तर्क दिया कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। अधिवक्ता पाटिल ने बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम की योजना का हवाला देते हुए ट्रिब्यूनल को यह समझाया कि पवार परिवार निर्दोष है और उन्हें बिना किसी सबूत के कार्रवाई में नहीं घसीटा जा सकता। 5 नवंबर 2024 को न्यायाधिकरण ने आयकर विभाग द्वारा दायर एक अपील को खारिज करके अपने रुख की पुष्टि की, जिससे उसका पिछला फैसला बरकरार रहा। इस फैसले से आयकर अधिकारियों द्वारा पहले जब्त की गई संपत्तियों को मुक्त कर दिया गया। अक्टूबर 2021 में अधिकारियों ने बेनामी संपत्ति रोकथाम अधिनियम के तहत 1000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्तियां सीज की थीं। इस कार्रवाई में महाराष्ट्र और मुंबई में अजित पवार से जुड़े लोगों के आवासों और कार्यालयों की तलाशी शामिल थी, जिसमें उनके रिश्तेदार, बहनें और करीबी सहयोगी शामिल थे। लेकिन सूत्रों ने कहा कि इसमें से कोई भी संपत्ति सीधे एनसीपी नेता के नाम पर पंजीकृत नहीं थी। आपको बता दें, कुर्क की गई संपत्ति में महाराष्ट्र के सतारा में जरंदेश्वर शुगर फैक्ट्री, मुंबई में एक आधिकारिक परिसर, दिल्ली में एक फ्लैट, गोवा में एक रिसोर्ट और महाराष्ट्र में 27 अलग अलग जगहों पर जमीन के टुकड़े शामिल हैं। उसी साल आयकर विभाग ने मुंबई में 2 रियल एस्टेट कारोबारी समूहों और अजीत पवार के रिश्तेदारों से कथित तौर पर जुड़ी एक संस्थाओं पर भी छापेमारी के बाद 184 करोड़ रुपए की बेहिसाबी आय का पता लगाया था। आपको बता दें कि हाल ही में महायुति सरकार का शपथ ग्रहण हुआ है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला महायुति और महाविकास आघाड़ी गठबंधनों के बीच था, जिसमें महायुति ने बाजी मारते हुए 288 विधानसभा सीटों में से 230 सीटों पर जीत हासिल की। इसमें भाजपा ने अकेले 132 सीट, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 57 और अजीत पवार गुट की एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत हासिल की। महायुति गठबंधन के तीनों घटक दल भाजपा, शिवसेना और एनसीपी राज्य की शीर्ष 3 पार्टियां हैं। वहीं इसके उलट महाविकास आघाड़ी को 288 सीटों में से सिर्फ 46 सीटें ही हासिल हुई। इसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने 20 सीट, कांग्रेस ने 16 और शरद पवार की एनसीपी एसपी ने सिर्फ 10 सीट ही जीतने में सफलता हासिल की। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।